एक स्क्रैपयार्ड की ओर बढ़ जाता है। वहां एक कवर से ढकी हुई उसकी बेहद चमकदार कार खड़ी होती है। वह टायर के पास छुपाई गई चाबी निकालता है और कार के अंदर बैठ जाता है। कार के अंदर उसे एक खास आदमी से जुड़ी पूरी जानकारी मिलती है। इसके साथ ही एक रिवॉल्वर, कुछ मैप्स और कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी रखे होते हैं। इन सब को देखते ही ड्राइवर बिना वक्त गंवाए सीधे उस आदमी की लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। ऑफिस के बाहर पहुंचकर वह ट्रैफिक के बीच से सड़क पार करता है और अंदर जाकर उस आदमी को ढूंढ लेता है। बिना किसी झिझक के वह उसे सिर में गोली मारकर मौके पर ही खत्म कर देता है। हालांकि पूरा सीन वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन ड्राइवर को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती। वह आराम से बाहर निकलता है, अपनी कार में बैठता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। उसी इलाके में पास ही एक बार मौजूद होता है, जहां स्लेट नाम का एक ड्रग एडिक्ट एक ड्रग डीलर से नशा खरीदने की कोशिश कर रहा होता है। स्लेट के पास पूरे पैसे नहीं होते, इसलिए डीलर पहले उसे मना कर देता है, लेकिन काफी बहस और जुगाड़ के बाद स्लेट किसी तरह ड्रग हासिल करने में कामयाब हो जाता है। इधर ऑफिस में हुए मर्डर की खबर मिलते ही वहां कई पुलिस यूनिट्स पहुंच जाती हैं। इन पुलिस वालों में सिसेरो नाम की एक महिला ऑफिसर भी शामिल होती है। थोड़ी ही देर में स्लेट भी वहां आ जाता है, क्योंकि वह खुद भी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, लेकिन उसकी लतों और खराब रिकॉर्ड के बारे में पूरे डिपार्टमेंट को पहले से पता होता है। इसी वजह से न तो कोई उसे पसंद करता है और न ही वह ज्यादा समय तक नौकरी में रहने वाला होता है। सिसेरो उसे वहां देखकर तुरंत जाने को कहती है, लेकिन स्लेट साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि वह इस केस को सुलझाने के लिए ही आया है। दूसरी तरफ ड्राइवर एक दूसरे ऑफिस में पहुंच चुका होता है, जहां उसकी मुलाकात रॉय नाम के आदमी से होती है। रॉय वही शख्स होता है जिसे ड्राइवर ने अपने भाई के मर्डर से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने को कहा था। उसी ने स्क्रैपयार्ड में कार और बाकी सारा सामान भी छुपा कर रखा था। ड्राइवर उससे बाकी लोगों की जानकारी मांगता है, लेकिन अब रॉय के तेवर बदल चुके होते हैं। वह पहले से 2 गुने पैसों की मांग करता है। गुस्से में ड्राइवर उसे साफ कह देता है कि वह पहले तय हुई रकम का भी आधा ही देगा। यह सुनकर रॉय बौखला जाता है और अपने बॉडीगार्ड को बुला लेता है, जो एक MMA चैंपियन होता है। बॉडीगार्ड ड्राइवर पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर ड्राइवर के हाथ पर बने टैटू पर पड़ती है। टैटू देखते ही वह घबरा जाता है और उसे घोस्ट कहकर पुकारते हुए पीछे हट जाता है। डर के मारे वह वहां से भाग जाता है। अपने बॉडीगार्ड की यह हालत देखकर रॉय के होश उड़ जाते हैं। डर के कारण वह बिना पैसे लिए ही ड्राइवर को बाकी सभी लोगों के नाम और पते दे देता है। उधर सिसेरो और स्लेट ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देख रहे होते हैं। फुटेज से उन्हें साफ समझ आ जाता है कि ड्राइवर और मारा गया आदमी एक दूसरे को पहले से जानते थे। इसी वजह से वे ड्राइवर के बारे में और गहराई से जांच शुरू कर देते हैं। तभी अचानक स्लेट के फोन पर उसकी पत्नी का कॉल आता है। वो उससे कहती है कि आज उसे बच्चों की जिम्मेदारी संभालनी होगी। स्लेट की पत्नी पहले से ही उसके नशे की आदतों को लेकर उसे काफी नाराज रहती थी। इसी वजह से स्लेट आज उसे मना नहीं कर पाता और मजबूरी में अपने बेटे को लेकर बेसबॉल प्रैक्टिस ग्राउंड की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ एक बड़े से घर के अंदर किलर नाम का एक आदमी शांति से योगा प्रैक्टिस कर रहा होता है।